नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबकोटि के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। प्रदेश आ स्थानीय तह द्वारा लंपी स्किन रोग के नियंत्रण के प्राथमिकता में रखल गेल मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश में लंपी स्किन रोग के संक्रमण नियंत्रण करबाक लेल प्रदेश सरकार आ स्थानीय तह उच्च प्राथमिकता देवल लागल अछि। एहि के लेल धमाधम पशु के एहि रोग विरुद्ध खोप सहित सचेतना के कार्यक्रम समेत संचालन भ रहल अछि। दमसा में करीब 29,000 पशु में लंपी स्किन विरुद्ध के खोप लगाओल गेल अछि। गत साउन 32 गते धरि 28,995 टा पशु में खोप लगायल गेल वेटरनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान केंद्र धनुषा जानकारी देलक अछि। केंद्र के प्रमुख डॉक्टर संजीव कुमार ठाकुर जिला के 18 टा पालिका के 29,580 टा पशु के खोप लगायल गेल जानकारी देने छनि। एहि मध्य प्रदेश सरकार से 7,995 आ सबटा स्थानीय तह से 21,400 मात्रा खोप प्राप्त भेल तिनकर कहब रहल अछि। जिला में 29,446 टा गाय तथा गोरु आ 134 टा भैंसी तथा रांगा लंपी स्किन से संक्रमित रहल संगे एहि मध्य 680 टा गाय तथा गोरु सेहो मरल अछि। जिला में शुरू में आक्रामक रूप में फैलो पर अखन ई रोग करीब नियंत्रण में आयल केंद्र जानकारी देलक अछि। लंपी स्किन के संक्रमण के बाद पशु चौपाया के शरीर में घाव, फोका, एनाई आ पैर फूलल जेहन लक्षण सब देखल गेल छल। एहि के कारण दूध, घट्टा आ घास पात नीक जकाँ नहीं खाय के समस्या रहल इनकर कहब छल। बालवाटार स्थित ललिता निवास कैंप भीतर के सरकारी जगह हिना मीना प्रकरण में केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो संजय शाह टकला के बयान सेहो लेलक अछि। टकला पूर्व भौतिक योजना तथा निर्माण राज्य मंत्री रहल छनि। नखो कारागार थाना में रहल शाह के बचा कर महाराजगंज स्थित CIB के कार्यालय में बयान लेल गेल ब्यूरो के एक गोटी अधिकृत जानकारी देने छनि। शाह विरुद्ध अदालत से पकड़ाव पूर्जी जारी भेल त जनकपुर बम कांड में 5 वर्ष नखो स्थित DRC ब्लॉक में राखल गेल शाह राज्य मंत्री रहल समय ललिता निवास कैंप भीतर के सरकारी जगह हिना मीना में संलग्न देखल गेल केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो के अनुसंधान निष्कर्ष निकालल गेल अछि। 2076 पुस्त में CIB गृह मंत्रालय में बुझेने छानबीन प्रतिवेदन सरकारी लिखित कृत्य मुद्दा में शाह के सेहो कार्यवाही के सिफारिश कयल गेल छल। तत्कालीन उप प्रधान तथा मंत्री भौतिक योजना तथा निर्माण मंत्री गच्छदार विशिष्ट व्यक्ति सबके निवास विस्तार संबंध में गुरु योजना तैयार क टिप्पणी सदर करत मंत्री परिषद में ल गेल ब्यूरो के छानबीन से देखाओल गेल अछि। अहिना तत्कालीन शाखा अधिकृत रहल कृष्ण राउत प्रस्ताव के लेल टिप्पणी उठेने छलनि। 2066 चैत 19 में सचिव दीपू बसनियात टिप्पणी सदर क प्रस्ताव पेश केने ब्यूरो के प्रतिवेदन में उल्लेख कयल गेल अछि। सशस्त्र प्रहरी के 2 गोटे हवलदार सहित 12 गोटे संपर्क विहीन भेल छनि। 2 गोटे हवलदार आ 10 गोटे जवान सब संपर्क विहीन भेल सशस्त्र प्रहरी बल केंद्रीय कार्यालय जानकारी देलक अछि। ई सब गोटे किछ समय से अपने कार्यरत रहल कार्यालय में संपर्क में नहीं एलाक बाद सशस्त्र प्रहरी सूचना जारी क जानकारी करौलक अछि। कोई गोटे विदा में जाकर संपर्क में नहीं आयल आ कोई गोटे अपना खुशी बैरक छोड़कर संपर्क में नहीं आयल कार्यालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। संपर्क विहीन भेल समय छिन्नमस्ता वाहिनी मोहतरी में कार्यरत हवलदार त्रियुगा नगर पालिका 16 के ध्रुव कुमार बसनेत, BOP टेपरी वर्दिया में कार्यरत हवलदार बांसगढ़ी 3 के हरि किशुन थारू रहल संत अहिना जवान समेत झापा के प्रेम बुढ़ा थोकी, उदयपुर के गायत्रा बोहरा, मोरंग के लीला बहादुर लिम्बू, हुमला के वीरजन रोकाया, सिराहा के संतोष कुमार यादव, दोलखा के सुरेश थापा, दोलखा के भरत बहादुर खड़का, बेती के दीपक राज कपाड़ी, नुवाकोट के प्रवीण तमांग अहिना कैलाली के अमनाथ शेष रहल सैन। कार्यालय के संपर्क में नहीं आयल 12 गोटे के 7 दिन भीतर में गैर हाजिर होवे के मनासिब कारण से के संपर्क में आव सूचना जारी कयल गेल अछि। संपर्क में नहीं आयल तक कार्यवाही के प्रक्रिया आगा बढ़ायल जायत सशस्त्र प्रहरी के केंद्रीय कार्यालय जानकारी देलक अछि। मध्य विश्वविद्यालय के पहिल बेर पठन पाठन शुरू होबय लागल अछि। विश्वविद्यालय में पहिल बेर में विद्यार्थी के चाप बढ़ल अछि। कानून आ जन प्रशासन संकाय में भरना के लेल आवेदन देव विश्वविद्यालय सूचना जारी केने साल पहले वर्ष में पठन पाठन शुरू कर लागल विश्वविद्यालय में कानून संकाय दिस BA LLB आ जन
प्रशासन संख्या में यह भादो 1 गते से लक 15 गते धरि के लेल भरना आवेदन खुला कयल गेल अछि। आवेदन खुला भेल 3 दिन में 300 से बेसी विद्यार्थी आवेदन देने छन्। खास कऽ कऽ BA LLB दिस विद्यार्थी के आकर्षक बेसी देखल गेल अछि। दैनिक आवेदन के लेल आयल विद्यार्थी सबके संख्या बढ़ैत गेल। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार विजय कुमार यादव जिक्र केलनि। ओ कहलनि अपने सब भरना आवेदन खुला केने 3 दिन के समय में कानून संकाय दिस 3 से आ जन प्रशासन संकाय दिस 27टा विद्यार्थी आवेदन देने छन्। विश्वविद्यालय कानून संकाय दिस 110 आ जन प्रशासन दिस 55टा विद्यार्थी के लिए कोटा निर्धारण केलक अछि। अहिना एहिमे देखल जाय तऽ निर्धारित कोटा से बेसी आवेदन पड़ल संगे भादो 23 गते प्रवेश परीक्षा संचालन कऽ विद्यार्थी छनौट कर रजिस्ट्रार यादव जिक्र केलनि। विद्यार्थी छनौट के लेल 80 पूर्णांक के मौखिक आ 20 पूर्णांक के अंतर्वार्ता परीक्षा लेल जाइत विश्वविद्यालय द्वारा जानकारी देल गेल अछि। अनुसार विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए कक्षा 12 में प्रवीणता प्रमाण पत्र तह के परीक्षा में न्यूनतम 50% वा C+ अंक अन्य मापदंड तय कयल गेल अछि। विद्यार्थी छनौट संगे असोज के पहिल हफ्ता से दुनू संकाय के कक्षा संचालन कर तैयारी कयल गेल हिनकर कहब रहल अछि। अहिना पठन पाठन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित पाठ्यक्रम विकास समिति आ काठमांडू विश्वविद्यालय के विज्ञ टोली तैयार केने पाठ्यक्रम पारित समिति कयल गेल अछि। नेपाल प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB बालुवाटार स्थित ललिता निवास जगह प्रकरण के फाइल सरकारी वकील के कार्यालय काठमांडू में बुझौलक अछि। मंगल दिन CIB टोली जिला सरकारी वकील कार्यालय काठमांडू में पहुंचकर प्रतिवेदन बुझौलक अछि। ललिता निवास जगह में कृत्य आ संगठित मुद्दा में CIB छानबीन आ अनुसंधान केने प्रतिवेदन बुझायल गेल। जिला सरकारी वकील कार्यालय काठमांडू के न्यायाधिवक्ता महेश प्रसाद खत्री जानकारी देलनि। ओ प्रतिवेदन के अध्ययन कऽ जिला अदालत काठमांडू में अभियोजना दर्ता कर अभियोग पत्र तैयार करबाक काज शुरू कयल गेल जिक्र केलनि। ओ हद म्याद भीतर 2-4 दिन में अभियोग पत्र तैयार होब उल्लेख सेहो केने छथि। CIB अनुसंधान प्रतिवेदन जिला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौँ समक्ष पेश गरेको अवस्था छ र अबको 2-4 दिनमा चाहिँ हदम्याद प्रिन्टेड यसको अभियोजन काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र तयार गरेर दायर गर्ने काम सुरु भएको छ। अब भर्खर फाइल आएको अवस्था छ र फाइल अध्ययन पश्चात युद्ध के प्रश्न छ कसरी अभियोजन गर्ने भन्ने कुरा CIB ललिता निवास जगह प्रकरण में 200 से बेसी के प्रतिवादी बनाकर मुद्दा चलाव सरकारी वकील कार्यालय समक्ष राय पेश केलक अछि। एहि प्रकरण में CIB पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल डॉक्टर बाबूराम भट्टराई सन सेहो बयान लेने छल। विक्रम संवत 2049 से लक 2069 धरि में ललिता निवास के जगह लिखित कृत्य कऽ हिना मीना कयल गेल सार्वजनिक भेल। वैह प्रकरण में CIB अनुसंधान केलक अछि। मंत्रिपरिषद से विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 के मस्यौदा पारित भेल 21 दिन होबल अछि। मुदा मस्यौदा पुनः मंत्रिपरिषद के विधेयक समिति में फिरता भेल अछि। साउन 16 गते बैसल मंत्रिपरिषद विस्तार से ऐन के मस्यौदा पारित करते संसद में पेश कर निर्णय कयल गेल छल। मंत्रिपरिषद विधेयक समिति से पेश भेल विद्यालय शिक्षा संबंधी कानून के संशोधन आ एकीकरण कर बनल विधेयक संघीय संसद में पेश कर स्वीकृति देने मंत्रिपरिषद विस्तार से निर्णय सेहो कयल गेल छल। पारित भेल मस्यौदा बालुवाटार से शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय में पठाब पड़ैत अछि। शिक्षा मंत्रालय में एलाक बाद मंत्रालय संसद सचिवालय में पेश केने आ संसद में आवश्यक छलफल सहित पास होइत अछि। दुनू सदन से पारित भऽ कऽ राष्ट्रपति प्रमाणीकरण कऽ कऽ नेपाल राजपत्र में प्रकाशित भेल संगे ऐन कार्यान्वयन में अबैत अछि। मुदा अखन धरि बालुवाटार से सिंह दरबार में ई मस्यौदा नहि पहुँचल अछि। एहि के लेल मंत्रालय बारंबार तकीता सेहो देने छल। मुदा मंत्रिपरिषद कार्यालय आवश्यक संशोधन तथा सुधार कऽ कऽ मात्र आगाड़ी बढ़ब मनसाइ रहल देखौलक अछि। मंत्रिपरिषद से पारित भेल मस्यौदा सार्वजनिक भेल देखते चौतरफी विरोध शुरू भेल छल। सरकार वाला निकाय आंदोलन के घोषणा समेत केलनि तऽ एहि के बाद सरकार निजी विद्यालय संचालक सब संग समझौता करब बाध्य समेत भेल अछि।
यह आधार में प्रधानमंत्री कार्यालय मसौदा तत्काल संसद में पेश नहीं कर मनसाय में पहुंचल स्थित साउन 25 गते बैसल मंत्री सबके कार्य संपादन समझौता के क्रम में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड शिक्षा विधेयक में भेल व्यवस्था परिवर्तन भयल बतौलन। संघीय प्रधानमंत्री सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत मसौदा के कतेको बंदा परिवर्तन भयल कहत सच्याक संसद में पेश करब जिक्र केलन। वह आधार में ई मसौदा पुनः मंत्रिपरिषद के विधेयक समिति में पेश कयल गेल अछि। नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ शपथ आई दिनक 4 बजे लेब तैयार भेल अछि। प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति समक्ष शपथ लेब पर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दिनक 4 बजे राष्ट्रपति निवास शीतल निवास में शपथ लेब कार्यक्रम रहल अछि। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता सह सचिव गेलजा रेग्मी भट्टराय के अनुसार दोपहर 4 बजे के लेल शपथ के कार्यक्रम निर्धारण कयल गेल अछि। एहि के लेल मंगल दिन भिनसरे से चिट्ठी पठाब लगायत के काज कयल गेल भट्टराय जानकारी देलनि। साउन 18 गते संवैधानिक परिषद से प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश भेल विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ भादो 4 गते सोम दिन संसदीय सुनवाई भेल। तहिना संसदीय सुनवाई समिति से सर्वसम्मत में प्रधान न्यायाधीश में अनुमोदन भेलाक बाद सोम दिने संवैधानिक परिषद एहि के जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के करने बाद राष्ट्रपति से सोम दिन साँझे में श्रेष्ठ के प्रधान न्यायाधीश में नियुक्ति कयल गेल अछि। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बसेत सूखा आ वर्षा दोनों समय में विद्युत में आत्मनिर्भर होबय लागल जिक्र केने छनि। मंगल दिन चितवन के भरतपुर विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करते मंत्री बसेत विद्युत में पूर्ण रूप में आत्मनिर्भर बनल लागल कहते प्रसारण लाइन के विस्तार आ व्यवस्थापन में ध्यान केंद्रित केने जिक्र केलनि। ओ बांग्लादेश संग विद्युत व्यापार समझौता जल्दी हैत आ एहि के तैयारी समेत अंतिम चरण में पहुंचल जिक्र केलनि। मंत्री बसेत देश में लोड सेटिंग नहीं रहलो पर प्राविधिक कारण से किछ समय के लेल बत्ती एनाय आ जनाय अहिना एहि समस्या के सेहो जल्दी समाधान करब दावी केलनि। सरकार एकीकृत योजना के साथ ऊर्जा क्षेत्र के उत्पादन प्रसारण आ वितरण प्रणाली के व्यवस्थित करबा काज कर रहल हिनकर कहब अछि। एक दिनुपर्ने केही कामहरू बाँकी छन् र त्यो पनि अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। हामी यसलाई औपचारिक घोषणा पनि गर्छौँ र अब औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्छन्। जे होस् तपाईँहरूले ऊर्जा क्षेत्रका उत्पादनसँग सम्बन्धित विषय हुन्, प्रसारणसँग सम्बन्धित विषय होस्, वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय होस् र सरप्लस अब यसलाई व्यापार गर्ने विषय होस्, यी सबै कुरालाई ऐना और सर्वसुलभ रूप में विद्युत व्यापार कर विषय के समेत जुड़ एकीकृत योजना के साथ आगा बढ़ल जानकारी दिलें। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा दोसर समाचार लग उपस्थित हबेटा करब तखन के लिए हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे चैनल 4। नमस्कार।